हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच जो कि निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के, साथ ही मीरा शंकर जी पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच सुरक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मीरा जी आपसे ही शुरुआत करूंगा, इस रिपोर्ट के मायने आपकी नज़र में और इसको कितनी अहमियत दी जानी चाहिए? ये यूएस का इंटेलिजेंस असेसमेंट है जो वो कांग्रेस में रखते हैं। तो एक तो ये इसमें है कि संघर्ष होने की संभावना है चीन और भारत के बीच में, क्योंकि जब से गलवान का हादसा हुआ और दोनों देशों के सैनिक मारे गए उसमें, तब से सीमा पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है और दोनों देशों की फौजें तैनात हैं। और अभी भी बातचीत से जो हम चाह रहे थे कि इस मामले का हल निकले, पूरी तरीके से नहीं निकला है। 2-3 जगह अभी भी चीनी सैनिक अड़े हुए हैं और दूसरा बॉर्डर सीमा के उस पार उन्होंने काफी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स मजबूत कर रखे हैं। तो भारत को तो ऐसी स्थिति में सतर्क रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है जब तक सीमा का समझौता नहीं निकलता किसी तरीके से, या लाइन ऑफ कंट्रोल का डिमार्केशन नहीं होता जो दोनों देश मानते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमें तो बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ अभी थोड़ी शांति बनी हुई है, क्योंकि दो कारण। एक तो जो सीज फायर 2021 में दोबारा से लागू किया था वो अभी तक चल रहा है, जारी है। और शायद ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि शायद दोनों देश इस शांति को और मजबूत करना चाहें। किसी के हित में नहीं है कि झगड़ा हो, पर पाकिस्तान कई वर्षों से और सदियों से ये आतंकवाद को इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आतंकवादी हादसा होता है बड़ा, या कश्मीर में कुछ वायलेंस होती है, तो फिर ये रिपोर्ट कहती है कि भारत ऐसे स्थिति में पाकिस्तान को जवाब दे सकता है मिलिट्री तौर पे। तो इससे फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों, चीन भी और भारत भी और पाकिस्तान और भारत भी, ये तीनों देश न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। और ये भी संभावना हो सकती है कि मामला हाथ से निकल सकता है। तो इस वजह से यूएस ने चिंता व्यक्त करी है और ये भी कहा है कि अगर यूएस के हित पे चीन और भारत की लड़ाई में कुछ प्रभाव होता है तो हो सकता है यूएस को दखल देना पड़े ऐसी लड़ाई में। उन्होंने ये नहीं क्लैरिफाई किया किस तौर से दखल, मतलब क्या वो सुरक्षा, मतलब अपनी आर्मी लाएंगे इस बीच, या राजनीतिक तौर से, डिप्लोमेटिक तौर से कुछ मामले को संभालने की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। बिल्कुल। तो कई सारे प्रश्न उठते हैं इस रिपोर्ट के बाद। कटोच साहब, आपके पास आना चाहूंगा। पाकिस्तान भारत की बात जो है, ऐसा लगता है कि अब तो लोग भूल ही गए कि किस तरह से जो है दोनों देशों के बीच में लड़ाइयां होती थी, क्योंकि अब तो सारी बात भारत और चीन के ऊपर होती है और उसी पर पूरा फोकस है। लेकिन ये रिपोर्ट याद दिला रही है पाकिस्तान को कि अगर कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई की जाती है उसकी ओर से, अगर आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया जाता है, कश्मीर में कोई हिंसा होती है या देश के अन्य किसी हिस्से में अगर इस तरह की आतंकवादी घटना होती है, तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। और याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 2 बार ये मोदी सरकार आने के बाद से ऐसा हो चुका है। उरी हमले के बाद और साथ ही पुलवामा हमले के बाद 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। अखिलेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो रिपोर्ट कह रही है ये बिल्कुल इसी प्रकार से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये यूएस की सेनेट में पेश की गई।
लेकिन मुझे कुछ लगता है कि ये जो रिपोर्ट जो है इसमें कुछ चीज़ें जो है मुझे ऐसे लगती है कि एक तरफ से यूएस जो है वो भारत के ऊपर भी दबाव डालना चाहता है। एक तरफ से तो सही बात है, मैसेजिंग जारी है पाकिस्तान को कि आप इस प्रकार की हरकत ना करें, लेकिन दूसरी तरफ से एक तरफ से मैसेज भारत को भी याद जारी है कि अगर कुछ हो भी जाए तो आप इसको ज्यादा ना बढ़ाएं। तो ये तो बात हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई इस प्रकार की बात होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब तो जरूर मिलेगा ही। तो ये पाकिस्तान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो नहीं चाहता है तो वो उसको अपने जो टेररिज्म, वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसके ऊपर उनको काबू करना है। लेकिन देखिए, अमेरिका ये कहता है कि ये न्यूक्लियर पार्ट स्टेट्स हैं, जिस प्रकार से हमको मालूम नहीं है कि ये न्यूक्लियर पार्ट स्टेट्स हैं, और वो समझते हैं कि ये भारत भी, पाकिस्तान भी और चीन भी इतने ना समझ देश हैं कि वो एकदम न्यूक्लियर वॉर पे ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप स्थिति को देखें जो इस समय पर स्थिति मौजूद है दुनिया में, तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में वहां तो सीधा रशिया बोल रहा है कि अगर आप लोग सुधरेंगे नहीं तो मैं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करूंगा। ज्यादा खतरा तो मुझे लगता है वहां पर है, वहां पर यूएसए की चुप्पी है। दूसरा खतरा ज्यादा करके नॉर्थ कोरिया से आ रहा है, वहां पर यूएस की चुप्पी है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड जो इस प्रकार से बात कर रहा है, मैं समझता हूं एक तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये दबाव डालना चाहता है ताकि उसकी जो छवि है साउथ एशिया में वो बनी रहे। लेकिन मेरे अपने सोच विचार से उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से एक रूटीन तरफ से ये असेसमेंट जाती है, और सिर्फ चिंता की बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका को इंटरफेयर करने की जरूरत है। और ये तो भारत की पॉलिसी बिल्कुल स्ट्रेट है, जो मीना जी भी बता चुके हैं, हम ये इंटरफेरेंस किसी से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे कि ये न्यूज चैनल, आपके न्यूज चैनल और बाकियों की तरफ से ये मैसेज भी अमेरिका को चले जाएगी कि ये हमारे मामले हैं, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से निपटना है हम निपट लेंगे, चीन के साथ भी हम निपट लेंगे, लेकिन ये हमारा बायलैटरल मामले हैं और किसी तीसरे देश को इसके बीच में आना कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश जी। जी सिवाज साहब, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आप किस तरह से देखते हैं कि चाहे सीज फायर हो रखा हो एलओसी के ऊपर, लेकिन फिर भी चाहे पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं कि ड्रोन्स के जरिए चाहे मादक पदार्थ हो उनकी स्मगलिंग करना या हथियारें भेजना, और एक तरह से पंजाब में और जम्मू कश्मीर में अशांति उत्पन्न करना, चाहे सीधे तौर पर पाकिस्तान इस कार्रवाई को बढ़ावा देता हुआ ना दिख रहा हो, लेकिन साफ सी बात है कि सारी चीज़ें तो उस तरफ से आ रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी, जिसको बोल सकते हैं कि सुई चुभोने का काम पाकिस्तान करता है, इसको किस तरह से निपटा जाए? चाहे अमेरिका की ये रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई बड़ा हमला होता है या कोई बड़ा इस तरह का आतंकवादी हमला होता है तो भारत जवाब देगा, भारत दे भी चुका है, 2 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही, इनसे किस तरह से निपटा जाए? हाँ बिल्कुल अखिलेश, एक तो सिंपल सी बात है कि आज पाकिस्तान भी खुद आतंकवाद का विक्टिम है, और ये सच्चाई है। ये विक्टिम पैदा भी उन्होंने किया था। जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और आज वो समय आ गया है कि जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब है। फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, टेररिज्म बढ़ता जा रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं डोरन लाइन को लेके, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लेना चाहता है। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने वाला देश नहीं है। पाकिस्तान जो भारत के अगेंस्ट जो टेररिज्म है उसमें कोई कमी नहीं कर रहा। अगर आप देखें 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो लैस हैं अमेरिका के हथियार जो अफगानिस्तान में छोड़े हुए थे, वो अभी भी बैठे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। मगर यह भी पाकिस्तान भली भांति जानता है, वो भारत ने डिस्प्ले कर दिया है कि अगर आप आतंकवादी घटनाएं भारत में कराएंगे और कुछ ऐसा होगा जैसे पुलवामा या उड़ी हुआ, तो फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सिचुएशन दोबारा आएगी, भारत आपके घर में घुस के मारेगा। और ये मुझे लगता है पाकिस्तान को बहुत बड़ा डर है। और पाकिस्तान जो गीदड़ भटकियां देता था कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर हथियार बच्चों का खेल नहीं, दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस, दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को समझ आ गया है, अगर कोई भी आतंकवादी घटनाएं कोई बहुत बड़े पैमाने की भारत में करने की कोशिश करेगा
तो भारत की जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो उसका जवाब देगी। दूसरा क्वेश्चन अखिलेश, आपने जो बोला था कि ये अमेरिकन जो एक प्रकार से अभी जो रिपोर्ट दी है उसका और क्या मीनिंग, देखो एक थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा भिन्न कि कहीं भारत के ऊपर भी प्रेशर इसलिए डाल रहा है कि वो ये दिखाने के लिए कि चीन क्या कर सकता है, और वाकई चीन तैयारी कर रहा है। चीन ने अभी तक डिसएंगेजमेंट जो की है वो ही की है, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं की। कहने का मतलब जो उसके जमावड़ा था, टैंक्स थे, आरटी गन थे या उसके ट्रुप्स थे, वो अभी भी रुडोंग में है जो 50 किलोमीटर। मगर मुझे लगता है ये इसके कहने का मतलब ये है, वो ये दिखा रहा है भारत को कि आप प्रेशर रखें चीन पे, क्योंकि चीन ने प्रेशर रखा हुआ है। उससे अमेरिका को फायदा यह है कि चीन का ध्यान साउथ चाइना सी से हटके आपका चीन की तरफ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां ताइवान का डर हरदम अमेरिका को है कि कहीं चीन हड़पने की कोशिश ना करे। एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस रिपोर्ट में है कि कहीं कोलिजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का, जो कि अभी जो हम बोलते हैं टू फ्रंट वॉर, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां चीन और पाकिस्तान तो मिलकर अटैक हम भारत पे हमला करते हैं, तो उसमें हमें मदद चाहिए अमेरिका की, और वो हमारी 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चाहे वो कोमकासा है या लीमिया है या बेका है, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो जिस प्रकार से अमेरिका अभी यूक्रेन को रियल टाइम इंटेलिजेंस और आपके सैटेलाइट से या आपको वेपन के जो मदद है, मुझे लगता है वो भारत बिल्कुल चाहेगा। मगर जो लड़ाई लड़नी है वो भारत ने खुद लड़नी है, चाहे वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश है या पाकिस्तान के साथ है। मगर ये इसको यही ध्यान देना चाहिए कि दोनों जो दुश्मन भारत के हैं उनको भारत हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि चीन ने बार बार दिखाया, जब भी हमने सोचा अभी सिचुएशन ठीक हुई तो उसने गलवान किया, उसके बाद उसने अभी यांगसे कर दिया। तो इसमें यह समझना पड़ेगा चीन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तो जोरों से डेवलप कर रहा है, वेस्टर्न हाईवे के साथ रेलवे लाइन बना दी उसने, अपने जो एयरफील्ड थे उनको अपग्रेड कर दिया है, उसके बाद अपने गांव बना लिए हैं जो गांव नहीं डिफेंडेड लोकेलिटी। तो इसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है कि हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, और हमें भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जैसा चीन का है। मुझे लगता है अगले 5-10 साल में हम वैसे ही डेवलप कर पाएंगे जैसा चीन का है। और पाकिस्तान एक प्रकार से डेटरेंस है, अभी इरिटेंट है, ना कि एक बहुत बड़ा दुश्मन है। मगर फिर भी पाकिस्तान के पास एक इंस्ट्रूमेंट है, वो है टेररिज्म, और उसके अगेंस्ट भारत को चुकन्ना रहना पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण बातें सिवा साहब की ओर से कही गई। जहां तक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने बताया है कि इस बजट में कि 14,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कई गुना है जो पहले की तुलना में। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है जहां तक कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। मीरा जी, आपको लाना चाहूंगा, जो बात सिवा साहब कह रहे हैं कि भारत को 2 मोर्चों पर तैयारी करके रखनी होगी, एक पाकिस्तान और एक चीन। इस बात का इशारा जो हमारे एनएसए हैं वो भी पहले कर चुके हैं, और साथ साथ हमारी सेनाएं भी बार बार ये कहती है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इस जो रिपोर्ट आई है इसमें जो ये बात कही गई है कि अमेरिका भी दखल दे सकता है। हालांकि आपने अपने शुरुआती रिमार्क्स में ये कहा कि ये दखल किस तरह का होगा इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप किस तरह की संभावनाएं देखती हैं कि अगर इस तरह का कोई संघर्ष होता है तो अमेरिका क्या दखल देगा और किस तरह का दखल उसका होगा और क्या वो भारत को मंजूर होगा? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है, क्योंकि ये स्थिति के ऊपर निर्भर है क्या होता है, कितनी गंभीरता से होता है, और कहाँ लगता है कि कहाँ जा रहा है। ये तीनों चीजों पे निर्भर होगा। पर मुझे लगता है कि यूएस जो है कम से कम इंटेलिजेंस रियल टाइम भारत के साथ शेयर करेगा, चीनी डिप्लॉयमेंट्स जो हैं उनके बारे में। दूसरा, हथियार और टेक्नोलॉजी दे सकता है भारत को। तीसरा, वो राजनीतिक तौर से ये भी कोशिश कर सकता है कि लड़ाई खत्म हो। जैसे कि आप याद करेंगे जब गलवान हुआ था, तब हमारा एक जो पायलट था वो पाकिस्तानियों ने उसको पकड़ा था, और उसको छुड़ाने में अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला था जी। तो हमने भी जो कठोर यहाँ से मैसेज भेजे थे, उसको सहायता मिली एक तरीके से अमरीकी दबाव जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ा उस समय।
इस समय मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद अपनी अंदरूनी समस्याओं में उलझा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक तौर से वहां पे स्थिरता है ही नहीं। ये जो शहबाज शरीफ की सरकार है, ये इमरान खान के साथ लड़ रही है राजनीतिक तौर से। जो सेना है वो इमरान खान को किसी तरीके से राजनीति से निकाल देना चाहते हैं। अभी इलेक्शन होंगे। आर्थिक तौर से स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि 50% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। मतलब महंगाई देखिए किस हालत में है कि 50% से ज्यादा चल रहा है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन। और जो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इतने गिर गए हैं कि उनको चीन से बार बार सहायता मांगनी पड़ रही है, जो कि चीन पाकिस्तान को तो दे रहा है, श्रीलंका को नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दे रहा है, जिससे पाकिस्तान को कुछ सांस मिल रही है। तो एक तरीके से मुझे लगता है पाकिस्तान अभी अपनी अंदरूनी समस्याओं में उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ पश्चिमी जो पाकिस्तान की सीमा है अफगानिस्तान के साथ, वहां पे तनाव बना हुआ है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से, ये पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान से हमले कर रही है, आतंकवादी हमले पाकिस्तान के ऊपर कर रही है। तो जी मेरा जी, तालिबान से उनको मदद नहीं मिल रही। जी इसी से सवाल ये भी उठता है कटोच साहब कि क्या पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए कुछ इस तरह की कार्रवाई कर सकता है कि एक बार फिर से जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर फोकस चला जाए, या फिर जो है कुछ इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए कि लोग जो है वो पाकिस्तान के पास आए, कहें कि आप ऐसा मत कीजिए? देखिए, पाकिस्तान की तो ये कोशिश होगी अखिलेश जी, ये उनकी तरफ से कोशिश होगी, लेकिन काबिलियत नहीं है। वो दो अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है और जमीन के ऊपर क्या होगा, ये दो अलग अलग बातें हैं। इस समय पर जो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है, वो अगर उसी को कंट्रोल कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। उनकी अगर कश्मीर का मुद्दा वो उठाएंगे तो अभी स्थिति दुनिया में ऐसी बन गई है कि कोई भी देश पूरे दुनिया में पाकिस्तान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर का मुद्दा जो है उसको आप यही समझिए वो सेटल्ड हो गया है, वो बात अभी समाप्त है। तो दूसरा मुद्दा रहा कि क्या वो एक कोशिश करेगा कोई मेजर टेररिस्ट अटैक करने के लिए, जिससे कि दुनिया का ध्यान वापस कश्मीर में चला जाए। यहाँ पर भी अगर वो देखिए जो पाकिस्तान करेगा इसको हम रोक नहीं सकते हैं, वो तो उनकी सोच विचार है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अगर आप इसकी भी एनालिसिस करें तो पाकिस्तान को इस प्रकार का कदम लेना मैं समझता हूं बहुत मुश्किल होगा। एक तो कामयाब नहीं होगा, लेकिन दूसरा अगर किसी हालत में कामयाब हो भी जाए और एक मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट भारत के अंदर आ जाए जो हम पाकिस्तान के ऊपर वापस ट्रेस कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि जो सजा उनको मिलेगी वो बहुत ही सख्त होगी। शायद तो इस प्रकार की कार्रवाई मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल जो बात इस रिपोर्ट में कही भी गई है। आखिर में श्रीवास्तव साहब आपसे जाते जाते संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं कि चीन के साथ चाहे बातचीत कितने ज्यादा दौर हो चुके हों, लेकिन फिर भी हालात जो है वो भी नॉर्मल नहीं कहे जा सकते, और ऐसे में अमेरिका की ये रिपोर्ट और ये कहना कि अगर अमेरिका के हितों को चोट पहुंचेगी तो अमेरिका दखल दे सकता है, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है अखिलेश कि जो चीन है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीन जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोरों से डेवलप कर रहा है, और जो हुआ पार्शल डिसएंगेजमेंट हुई है, डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन नहीं हुई, और ऐसे में भारत को चौकन्ना रहना है, और भारत बिल्कुल तैयार। देखो लास्ट 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बना दिया वो काबिले तारीफ है। सड़कें बना दी हैं, ब्रिजेस बना दिए, टनल बना दिए हैं, उसके साथ हमने लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो बना दिए हैं, और अभी हम वाइब्रेंट विलेजेस भी बना रहे हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूरा बॉर्डर देखे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, लद्दाख का जो कि एक वेस्टर्न सेक्टर है और सेंट्रल सेक्टर वो काफी डेवलप है। प्रॉब्लम हमारी ईस्टर्न सेक्टर में जो कि है का अरुणाचल प्रदेश। हम देर से डेवलपमेंट स्टार्ट की क्योंकि हमारा माइंडसेट अलग था, मगर अब हम बहुत फास्ट उसको कैच कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि
हमें मालूम है कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, मगर हम अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं और बड़ी स्पीड से बढ़ा रहे हैं। हमने देखो अभी जो कनेक्टिविटी है लद्दाख के अंदर, वो भी अभी ऑल वेदर कर देंगे जब दारचा से अभी संकुला आपकी टनल बन जाएगी। इसी प्रकार से आप जो दरबुक के पास है, दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड बनाई है, वो कहीं इंटरडिक्ट हो सकती है। इससे हम एक सकरलंगा से रोड बना रहे हैं, वो भी जाएगी। तो कहने का मतलब यह इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बड़ा जोर दे रहा है, भारत बिल्कुल तैयार है, भारत अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, भारत इसको लेके चला हुआ है कि अगर अगले 5-7 साल में भी चीन के साथ कोई मुठभेड़ होती है तो भारत बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और चीन को भी भली बात मालूम है कहीं ना कहीं कि उसकी जो दुखती नब्ज है मलक्का स्टेट, क्योंकि वहां पर भारत की नेवी की क्षमता है, हम वो मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं, जहां 40 से 50% ट्रेड जो है अभी भी चीन का जाता है, और चीन के पास 40 से ज्यादा दिन का ऑयल नहीं है। तो ये भी चीन को मालूम है, मगर ओवरऑल भारत चांस नहीं लेगा। भारत अपनी तैयारी कर रहा है दोनों की तरफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। बिल्कुल, तो एलएसी और एलओसी, जी एलएसी एलओसी दोनों तरफ भारत की तैयारी पूरी है, और जो रिपोर्ट इशारा कर रही है कि जो भी परिस्थिति बने भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कटोच साहब, मीरा जी और साथ ही सिवाज साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को। शुक्रिया आपका।